हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश एलईडी एलसीडी होम इन्वर्टर रिपेयरिंग ट्रेनर आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट अलग अलग कोर्स का रिपेयरिंग कराता है। जैसे हमारी बात करें तो हमारा जो होम इन्वर्टर और एलसीडी एलईडी की बात करें और इसके अन्य भी कोर्स हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट कराता है। जैसे हमारा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, आईफोन, फोन, नॉर्मल, ये सब का कोर्स हमारा मल्टीटेक कराता है। यदि आपको भी कोई कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है, या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जो हमारा रहेगा रेगुलेटर आईसी पर। और ये रेगुलेटर आईसी है हमारी, जो हर सभी पीसीबीओ में इसका यूज किया जाता है। तो आज इसके ऊपर पे हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से कैसे काम करता है, क्योंकि जो आईसी के बारे में आज हम बात करेंगे वो आईसी लगभग सभी पीसीबी में हमारा होता है, लेकिन पर्टिकुलर हम बात करेंगे कि हमारे इन्वर्टर की पीसीबी में यदि लगा होता है तो किस तरीके से काम करता है और कैसे वोल्टेज को ड्रॉप करता है। या आपके पास कोई 7805 आईसी है तो उसे आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या काम होता है, कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, कितने वोल्टेज पर वो ऑपरेट हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बोर्ड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7805 रेगुलेटर आईसी है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा रेगुलेटर आईसी है वो किस तरीके से काम करता है और कहां से सप्लाई हमारी इस पर इनपुट होती है और क्यों इसी आईसी का यूज किया जाता है, किसी और आईसी का हम यूज क्यों नहीं करते हैं, 7805 की ही आईसी का यूज क्यों किया जाता है, इसमें क्या ऐसा चीज है कि जो हमारे सप्लाई को आउटपुट में कम या ज्यादा किस तरीके से कम और ज्यादा करती है। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बना हुआ है ये 7805 रेगुलेटर आईसी है। और ये रेगुलेटर आईसी आप देख सकते हैं कि ये 3 पिन की होती है। यहाँ पर आप साधारण से देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज में बना हुआ है ये 3 पिन का बना होता है। ये आईसी तो हमारा रेगुलेट का मतलब आपको पहले बता दें। रेगुलेट का मतलब हमारा होता है किसी चीज को रेगुलेट कर देना। मतलब कोई सप्लाई को यदि हम दे रहे हैं रेगुलेट की, यदि हम किसी चीज में या कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमें यदि आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना होगा, रेगुलेट करना होगा। रेगुलेट किस तरीके से करना है तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे कि एआईसी किस तरीके से रेगुलेट करती है। तो एग्जाम्पल में भी बताएंगे कि ये जो आईसी होती है वो किस तरीके से हमारा रेगुलेट कर देता है। तो एग्जाम्पल को पहले दिखा दें कि एग्जाम्पल हमारा होता है किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए हम एक पेज पे आपको इसके बारे में पहले समझा दें, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्किट को हम समझा देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो 7805 की आईसी है, तो मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरीके से हमारा ये दो एग्जाम्पल बना हुआ है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलिए आपके पास कोई पानी का टैंक भरा हुआ है। पानी का टैंक का मतलब क्या है कि कहीं पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है जो बहुत फोर्स से आ रहा है। फोर्स का मतलब बोले तो बहुत तेजी से आ रहा है। आप देखते हैं कहीं बाइक कोई धुलाने जाते हैं, उस कंडीशन में आप देखिएगा कि पानी का प्रेशर इतना तेज देते हैं, या तो गाड़ी जब साफ होता है वॉशिंग के लिए जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी का फोर्स इतना तेज दिया जाता है कि यदि माई जब कोई भी गाड़ी के ऊपर या तो कोई गंदगी जमी हुई है तो ये बिना हाथ से ही साफ किए पानी की फोर्स से क्या होता है, हमारा हट जाता है। तो यहाँ पर टैंक की बात करेंगे, यहाँ पर टैंक की बात करेंगे कि ये यदि मान के चलिए टैंक है, यहां से यदि पानी हमारा बहुत प्रेशर के थ्रू जाएगा तो आपके हाथ पर क्या लगेगा। यदि आप हाथ वॉश कर रहे हैं या हैंड को वॉश कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो हाथ है वो चोट लगेगा, उस पर चोट लगेगा। चोट लगने का मतलब क्या है, ऊपर से पानी बहुत तेज से आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके हैंड पर क्या होगा, प्रभाव जाएगा। तो या तो आपका हाथ चोट लगेगा, या तो फट सकता है, या तो हमारा कुछ भी हो जाए, इंजरिंग हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स से पानी यदि आप दे रहे हैं तो आपके हाथ को भी चीरते पानी चला जाएगा, है ना।
तो ये आईसी भी यदि कोई वोल्टेज यदि हम प्रेशर से देते हैं, ठीक है, तो ये आईसी अपने ऊपर क्या करती है, दबाव करती है। अब किस तरीके से करेगी, तो यहाँ पे जो टैंक में आप देख रहे हैं कि ये आदमी जो हमारा पानी से हाथ धो रहा है, तो यहाँ पे यदि पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके हाथ में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम इमेज में कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसका हाथ में क्या है, चोट लग चुका है क्योंकि पानी का फोर्स बहुत अधिक होने की वजह से इंजर्ड हो चुका है। तो ये पानी के फोर्स को क्या करना है, हमें दबाव कम करना होगा, तभी तो हम हाथ धो पाएंगे, ऐसे तो हम धोएंगे हाथ नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर पानी के दबाव को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि टोटी का इस्तेमाल करना होगा, है ना। यहाँ पे पानी का दबाव कम करने के लिए किसका यूज करना होगा, टोटी का इस्तेमाल करना होगा। तो टोटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है हमारा यहाँ पर एकदम नॉर्मली पानी के प्रेशर से हाथ धो पा रहा है, जो एकदम स्मूथली, मतलब जो पानी का फोर्स हमारा जिस तेजी से जा रहा था उस पानी के फोर्स को यदि कम करना होगा तो बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या है कि आप बात करें तो घर में जो टोटी लगा होता है उसे लगा सकते हैं। आप एक कल्पना करिए कि आप समरसेबल के पानी से नहा रहे हैं, समरसेबल जानते हैं ना, जो नीचे से पानी हमारा आ रहा है, तो उससे यदि फोर्स आपके ऊपर लगता है तो बहुत ज्यादा चोट लगता है ना। यदि उसी को हम एकदम नॉर्मली कर दे, फोर्स को कम कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको चोट लगना भी कम हो जाएगा, आप नॉर्मल से नहा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने हाथ को कितने अच्छे तरीके से ये वॉश कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये टोटी की सहायता से बहुत नॉर्मली पानी को यूज कर रहा है और पानी वेस्ट भी नहीं जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स को कम कर रहा है। लेकिन इसमें फोर्स क्या कम कर रहा है, हमारा रेगुलेटर जो टोटी लगी हुई है उसके द्वारा हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा एग्जाम्पल कि इस तरीके से फोर्स को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ये रेगुलेटर आईसी जो हमारी है वो भी किस तरीके से वोल्टेज को मेंटेन करती है और कैसे रोकती है, चलिए हम सर्किट पे ही जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम चलेंगे सर्किट के ऊपर। तो यहां पे जो हमारी आईसी है, सबसे पहले तो ये भी पता हो जाना चाहिए कि आईसी रेगुलेट कितने वोल्टेज पर होती है। क्या ये 12 वोल्टेज पर ही रेगुलेट हो जाती है? नहीं, इस आईसी को चालू मतलब ऑन करने के लिए, इस आईसी को कम से कम ऑपरेट करने के लिए कम से कम 7 वोल्टेज चाहिए। यदि इससे कम इसके ऊपर वोल्टेज दिया जा रहा है तो ये आईसी हमारी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब बात करें तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि हमें फोन चाहिए तभी तो पढ़ेंगे हम, नहीं तो ऐसे पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? आपके पास तो सब चीज है। लेकिन अभी का रिक्वायरमेंट, अभी का जो जनरेशन चल रहा है उसमें हमारा जनरेशन किसका है, फोन का ही जनरेशन है। तो उस कंडीशन में आपके पास फोन नहीं रहेगा तो आप नई नई टेक्नोलॉजी नहीं देख पाएंगे या नए नए वीडियो नहीं देख पाएंगे। जैसे बात करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का, यदि वीडियो आपको देखना होगा तो आप फोन का ही यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इस टाइम क्या है, फोन का है। तो यहां पर भी इस आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी तो एक तरीके से रिक्वायरमेंट चाहिए इसको। तो ये इसको वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए कहती है कि मुझे 7 वोल्टेज चाहिए। यदि मान के चलिए 6 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो उस कंडीशन पे ये आईसी हमारी ऑपरेट नहीं होगी, है ना। क्यों ऑपरेट नहीं होगी? क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट 7 वोल्टेज है। तो ये आप याद रखिएगा कि हम इस आईसी को चालू करने के लिए 7 वोल्टेज तक देंगे। तक देंगे नहीं, मतलब इतना वोल्टेज हमें चाहिए ही चाहिए। यदि इससे कम वोल्टेज देंगे तो ये आईसी हमारी ऑपरेट नहीं करेगी। अब दूसरी बात आपको बता दें कि इसमें जो होता है हमारा 3 पिन होता है। तो देखिए, पहला पिन, दूसरा पिन और तीसरा पिन। अब पहले पिन जो हमारा है इसमें ये इनपुट का है, दूसरा पिन आपको बता दें तो ये ग्राउंड का है, जीएनडी लिखा हुआ है, तीसरा पिन हमारा क्या है, आउटपुट का है, ठीक है। अब पहले पिन पे हमारा जो होता है कि सप्लाई कितना देंगे हम लोग, 7 वोल्ट से अधिक, 7 वोल्टेज से अधिक ही देंगे, कम तो देंगे नहीं। तो हम एग्जांपल के थ्रू में यहां पर बताएं आपको कि ये जो हमारी बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे जो बैटरी हमारी है वो कितने वोल्टेज की है, तो 12 वोल्ट की है।
12 वोल्ट, है ना। अब 12 वोल्ट है तो 12 वोल्टेज का क्या पड़ा हुआ है, प्रेशर इसके ऊपर। यहां पे जो हीट सिंक है ये हम अपने इन्वर्टर का डायग्राम बनाए हैं कि सर यहाँ पर हीट सिंक पे सप्लाई कैसे आएगा, तो हम मॉसफेट का जो ड्रेन होता है इस हीट सिंक पे लगा होता है। ये हमारे इन्वर्टर का डायग्राम है, इसके ऊपर हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो हीट सिंक लगा हुआ है तो इस पर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसके अंदर हमारा मॉसफेट लगा होता है जो ड्रेन होता है ना। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और 12 वोल्ट की सप्लाई इस डायोड पे, ये हमारा क्या बना हुआ है, डायोड, ठीक है, ये हमारा डायोड है। अब डायोड का भी काम क्या होता है कि हमारा वोल्टेज कुछ ना कुछ वो क्या कर लेता है, थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो वोल्टेज यदि मान के चलिए 12 वोल्टेज की सप्लाई इनपुट हो रही है एनोड पर, तो एक क्या होगा, कैथोड से सप्लाई आउटपुट करता है यहाँ पर 11.75 वोल्टेज। अब ये सप्लाई कहां पे इनपुट हो रहा है, इसके ऊपर, ये क्या हुआ, यहां पर इनपुट हो गया। अब सोचिए ये आईसी जो हमारी 7805 लगी हुई है, इसका नाम ही आपको मैं बता चुका हूं कि रेगुलेट करना। अब ये वहां पर लगी होती है जहां पे हमें आगे की जो सप्लाई होती है एक स्थिर रूप में चाहिए। स्थिर रूप में जैसे एग्जांपल मैं दिया हूं ना कि जैसे पानी से फोर्स हमारा लग रहा है तो हाथ इंजरिंग हो जा रहा है, हमारे हाथ में चोट लग रहा है, उस कंडीशन में हमें पानी क्या चाहिए, स्थिर में चाहिए। स्थिर का मतलब नॉर्मल पानी है जिससे हम हाथ को वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 78 आईसी लगी हुई है 5, वो आईसी से हमें वो रिक्वायरमेंट लेना है कि जहां पे हमें एक स्थिर वोल्टेज मिले, एक फिक्स वोल्टेज मिले, जो सर्किट हमारी प्रॉपर तरीके से चल सके। जो हमारे पीसीबी में कुछ सर्किटें होती हैं उनको फिक्स वोल्टेज चाहिए और एक स्थिर वोल्टेज चाहिए, तो वहां पर हम लोग 7805 की आईसी का यूज करते हैं। हर पीसीबी में, हम एसी पीसीबी की भी बात करेंगे तो वहां पर भी हमारा 7805 लगा होता है, जो हमारे कुछ स्थिर वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है ना। तो अब देखिए यहां पर फोर्स से वोल्टेज आया, फोर्स से वोल्टेज आने का मतलब कि यहाँ पे 12 वोल्टेज आया, तो यहां पर एक नंबर पिन पे हमारा इनपुट हो गया, है ना। लेकिन हमारे आउटपुट में क्या लगा हुआ है, एमसीयू, ये हमारा क्या लगा हुआ है, एमसीयू, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो एक ऐसा एक आईसी होती है, माइक्रो कंट्रोलर चिप होता है जो हमारे पीसीबी में सबसे मेन हेड हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होता है। मेन हेड का मतलब बोले तो जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं या तो पीसीबी होती हैं, उसमें सबसे माइंड मतलब मेमोरी वाला चिप जो होता है हमारा, यही होता है। सभी चीज का कमांड इसके पास होता है। इन्वर्टर में जैसे बात करें, बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी को नहीं चार्ज करना है, बैटरी फुल चार्ज हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, सभी चीज का कमांड हमारा एमसीयू के पास होता है, एमसीयू, ठीक है। जैसे घर के मुखिया हो गए, तो एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे तो एक घर के मुखिया को सब चीज पता होना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो सब चीज उन्हीं के पास कमांड होता है ना। यदि मान के चलिए उन्हें कुछ पता ही ना हो तो गलत सलत ही होगा। यदि मान के चलिए एमसीयू को हमारे कुछ भी पता ना हो, जो मेन हेड है, तो भाई करते रहो अपने मन का, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये जो आईसी होती है इसको फिक्स एक स्थिर वोल्टेज चाहिए, जो स्थिर वोल्टेज में हमारा कितना वोल्टेज होता है, तो 5 वोल्टेज या तो 3.3 वोल्टेज। तो ये 5 वोल्टेज से हमारा जो एमसीयू चालू होता है उसको ना वोल्टेज ज्यादा चाहिए या ना है कम, मतलब 5 वोल्टेज से ना अधिक चाहिए ना 5 वोल्टेज से हमारा कम, तो उसके लिए ये स्थिर वोल्टेज देगी। यहां पर मान के चलिए वोल्टेज इनपुट हो गया तो एक पिन इसका ग्राउंड हुआ, ए पॉजिटिव का, ए हमारा निगेटिव का, और यहां से जो सप्लाई आउटपुट कर रही है तो इसके बीच में एक लगा हुआ है एनपीसी कैपेसिटर। एक कैपेसिटर होता है हमारा, ठीक है, एक कैपेसिटर लगा होता है जिसके ऊपर डीसी सप्लाई हमारी इस पर इनपुट होती है एक टर्मिनल पे, और यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी पास होती रहती है, ठीक है। तो यही सप्लाई हमारी स्थिर, ये 5 वोल्टेज रेगुलेट करता है। यहाँ पे 5 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, 7805 मतलब ये 5 वोल्टेज आउटपुट करेगी। तो यहां से जो सप्लाई आउटपुट होता है तो इस आईसी को क्या देता है, वीसीसी, है ना। तो ये क्या दिया, स्थिर, मतलब इस आईसी को रिक्वायरमेंट था 5 वोल्टेज का और 5 वोल्टेज की सप्लाई इससे दे दिया गया।
और ये स्थिर वोल्टेज। अब चलिए बात करते हैं कि सर यदि मान के चलिए यहां पर 12 वोल्ट की जगह 13 वोल्ट दे दे, तब तो आईसी दूसरी तरह काम करने लगेगी। नहीं, इस आईसी का रिक्वायरमेंट आपको बताए थे 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्टेज तक होता है, तब तक तो ये काम करेगी। यहां पर कितना भी फ्लैक्चुएट हो जाए, फ्लैक्चुएट का मतलब कि यहां पर यदि अधिक वोल्टेज हो जाए, 12 वोल्ट से अधिक हो जाए, 30 वोल्ट हो जाए, 40 वोल्ट हो जाए, 50 वोल्टेज हो जाए, लेकिन आउटपुट में हमारा कोई भी फ्लक्चुएट नहीं होगा। आउटपुट में कितना वोल्टेज होगा, तो 5 वोल्टेज ही होगा। ऐसा नहीं है कि इधर सप्लाई बढ़ जाने के बाद यहां पर भी सप्लाई हमारी घटती बढ़ती रहेगी। यदि यहां पर स्थिर वोल्टेज घटना बढ़ना चालू हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा इस आईसी को प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस कंडीशन में ये आईसी स्लीप मोड में चल जाएगी, या तो हमारी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इस आईसी का कोई काम ही नहीं रह गया, है ना। तो उस कंडीशन में इस पर आईसी पे हम 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्टेज तक देंगे, तब भी हमारा कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा। उतने वोल्टेज तक हमारा ये आईसी क्या होती है, ऑपरेट हो जाती है। इसलिए इस आईसी को हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि इस आईसी पर अधिक एम्पियर मतलब लोड बढ़ जाने पर, लोड मतलब बोले तो 500 मिली एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर तक, यदि लोड इस तरीके से हो जाता है तो उस कंडीशन में इसके पीछे आप देखेंगे कि हीट सिंक भी लगा होता है। जो हीट सिंक क्या करता है, जो हीट होता है हमारी आईसी ज्यादा हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। इसलिए इसके पीछे हमारा हीट सिंक भी लगा दिया जाता है कि कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम हो तो ये आईसी खराब ना हो और वो हीट को क्या कर ले, नॉर्मल कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से रेगुलेटर आईसी काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।